एल्स क्या होता है और एल्स और अदर में क्या अंतर होता है? अभी जब आपने पूछा कि सर एल्स बता दीजिए, तो मैंने सोचा अभी यहीं पर थोड़ा सा बता दें कि एल्स का मतलब और होता है, एंड की तरह यूज किया जाता है, अदर की तरह यूज किया जाता है, तो बात उतनी बढ़िया से समझ में नहीं आएगी और जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें व्यवधान भी आएगा। अब चूंकि प्रोपोजिशन का चैप्टर चल रहा है तो मैंने सोचा आपसे कहा कि मैं एक बढ़िया सी क्लास 10-15 मिनट की बना देता हूं जिसमें एल्स और अदर दोनों को मैं कंबाइन करके आपको समझा दूंगा और यहां से बनने वाले क्वेश्चंस को भी मैं समझा लूंगा। तो मैंने पीपीटी बना ली है और जैसा कि देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है मैं आपको समझा देता हूं पूरी चीज। एल्स एक एडवर्ब के रूप में कार्य करता है, एक एडवर्ब होता है जिसका अर्थ होता है इन एडिशन टू, यानी अतिरिक्त एक चीज आपके एल्स और एंड ही है, ये एंड के जैसा है। डिफरेंट क्या है और थोड़ा सा एल्स इन एडिशन और या थोड़ा सा अलग समथिंग एल्स, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग इन एडिशन टू और अतिरिक्त। अब ये एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, ये कंजक्शन की तरह भी यूज किया जाता है, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। तो अब इन तीनों के प्रकार को मैंने सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर बताने की कोशिश की है आपको। जैसे बट, द बट रूल, एल्स के लिए जो बट रूल है हमेशा ध्यान रखें एल्स के साथ बट ही यूज किया जाएगा, कभी दैन का यूज नहीं किया जाएगा। परीक्षा में अक्सर एल्स के साथ दैन लगाकर गलती दी जाती है। आपको एग्जाम में जब दिया जाएगा तो एल्स दैन लगा होगा और आपको लगाना क्या है, एल्स के साथ बट का यूज करना है। जैसे रूल क्या है, एल्स के बाद हमेशा बट का प्रयोग होता है, दैन का नहीं। पिन पॉइंट कर लीजिए अपने दिमाग में। सेंटेंस किस तरह से आएगा, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। अब ये आएगा आपके एग्जाम में, नथिंग एल्स देन प्राइड, आपको करना है नथिंग बट प्राइड। अब ये एल्स जो नथिंग के बाद लगा है, ये नथिंग एक प्रोनाउन है और ये एक एडवर्ब की तरह यहां पर यूज किया गया है जो कंपेयर कर रहा है देन के द्वारा प्राइड से। अब जरा आगे देखें इसके बारे में क्या कह रहे हैं। यूज विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ यूज किया जाता है, जैसे somebody else, someone else, anybody else, everything else, everybody else, nothing else, nothing, है ना, none else, इनके बाद जब यूज होता है ये हमेशा, और किस तरह से यूज होता है, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, मुझे कुछ और एडिशन टू, अतिरिक्त इसके नहीं चाहिए, डोंट वॉन्ट। एक और एग्जांपल देखें, इज देयर एनीथिंग एल्स इन द रूम, क्या कुछ और भी है रूम में। एल्स का मतलब और, अतिरिक्त से आप निकाल पा रहे हैं यहां पर। अब जरा देखिए इसके विभिन्न प्रकार के यूज। इस यूज में हम देखेंगे कि पजेसिव केस कैसे, जिस भी नाउन प्रोनाउन के साथ एल्स का यूज होगा, अगर पजेसिव केस वहां पर अपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ है तो इस एल्स पर ही होगा, समवन, समथिंग, समवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग के साथ लगेगा नहीं। जरा देखें इसको कैसे। टीजीटी पीजीटी में ये पसंदीदा रूप से पूछा जाता है, बहुत अच्छे से ये आता है। एल्स किस तरह से, प्रोनाउन के साथ जब आता है तो अपॉस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं एल्स पर, ना कि उस प्रोनाउन पर। कैसे आएगा एग्जाम में, एग्जाम में आएगा दिस इज समबडीज एल्स, गलत हो गया, समबडी एल्सेस। समझ गए राजेश भैया, समझ गए मौर्य जी, somebody else's का यूज करेंगे हम, somebody's else का यूज नहीं करेंगे। कंप्लीट हम somebody का प्रोनाउन जो है अपॉस्ट्रोफी जो है else के ऊपर यूज करेंगे। रेन मार्टिन में बिल्कुल इसी तरह से ये दिया गया है, मैंने जो पढ़ा था उसको वहां उल्लेखित कर दिया है, स्पष्ट रूप से मैं समझाया दे रहा हूं आपको, वहां भी समझाया और मैं आपको समझाया दे रहा हूं। else को एज अ कंजक्शन हम जब यूज करते हैं और एल्स के साथ, तब इसको पेयर कर देते हैं हम, पेयर और एल्स दोनों के साथ, अथवा के, अन्यथा के, अदरवाइज के अर्थ में इसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे वर्क हार्ड और एल्स, अब और एल्स का मतलब और ही है, अकेला, अकेला और लगा दो तब भी सही है, अदरवाइज लगा दो तब भी सही है। तो ये अदरवाइज जैसे एक कंजक्शन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंजक्शन है, उसी तरह से ये और एल्स भी एक कंजक्शन, कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाला ये कंपाउंड, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का कंजक्शन। और ये कैसा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कंट्रास्ट दिखाने वाला कंजक्शन। बात समझ गए।
और एल्स अदरवाइज की जगह पे यूज किया जाता है। ये कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। अब जरा इसका पेयर में प्रयोग देखो किस तरह से आप गड़बड़ करोगे। जो पढ़ा है उसको एक लाइन में दोहरा लो। नथिंग एल्स देन, ना नथिंग एल्स बट, somebody's else ना somebody else's। ये आपने पढ़ा पूरा, दो ही लाइन में सारी चीजें आप समझ गए। अब इसके थोड़े से और प्रयोग हम देखेंगे। एज एन एडजेक्टिव, कैसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव की तरह हम इसको तब यूज करते हैं जब ये समथिंग, एवरीबडी, नोवेयर या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु, व्हाट, इनके तुरंत बाद व्हाट एल्स, हु एल्स, नोवेयर एल्स, एवरीबडी एल्स, समथिंग एल्स, इनके बाद ये भी यूज किया जाता है नाउन प्रोनाउन के। इन प्रोनाउंस के बाद तब ये एक एडजेक्टिव होता है, तब यह एक एडजेक्टिव होता है। और होता क्यों है? क्योंकि ये सीधे उसी प्रोनाउन के लिए ही नोवेयर, एवरीबडी, समबडी, समथिंग, हु, व्हाट, जितने भी प्रोनाउंस के जस्ट आफ्टर ये प्रयोग किया जाएगा उसी के लिए डायरेक्टली विशेषता बताएगा, उसी को ये मॉडिफाई करेगा, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। जैसे देखें, इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और है? अतिरिक्त वस्तु के लिए पूछ रहा है। एनीथिंग एल्स यू नीड, क्या तुमको कुछ और चाहिए? तो कुछ के लिए ये और लगा है, और कुछ नाउन या प्रोनाउन है, इसीलिए ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया। हु एल्स, अब हु कौन है? सब्जेक्ट ही होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा जिसके बारे में हु कह रहा है, क्योंकि प्रोनाउन है। तो एल्स क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। लो, इसे पोस्ट पॉजिटिव इसीलिए कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको जानते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाम से। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह हम एल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब भी ये हम रिलेटिव, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस, समथिंग, एवरीथिंग, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नोवेयर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे व्हाट और हु, इनके साथ, व्हाट और हु के साथ जब यूज करते हैं, हाउ के साथ यूज करेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। हाउ एडवर्ब होता है, हु और व्हाट ही नाउन के उत्तर में आते हैं। आप जानते हो, जब भी आप हु पूछोगे तो जो उत्तर आएगा वो भी नाउन प्रोनाउन होगा, व्हाट पूछोगे तब भी जो उत्तर आएगा वो भी नाउन प्रोनाउन होगा, और हाउ जैसे ही पूछोगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब के बारे में पढ़ो, कैसे किया, कैसे आया, है ना? तो कैसे जैसे ही हाउ एल्स आएगा, आगे अभी क्लियर कर देंगे, हाउ एल्स जैसे ही आएगा ये तुरंत एडवर्ब बन जाएगा। अगर हु एल्स है, व्हाट एल्स है, एवरीबडी एल्स है, समबडी एल्स है, नोबडी एल्स है, तो ये तुरंत एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली उसी नाउन प्रोनाउन के लिए मॉडिफिकेशन का काम करेगा जिसके लिए ये लगेगा। इसीलिए इसे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। कंजक्शन की तरह मैंने बता ही दिया कि और के साथ इसको हम कंबाइन करके लगाते हैं, तब दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए ये कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। कोरिलेटिव अभी हम बता चुके हैं, ये कंपाउंड कंजक्शन की तरह काम करता है। अदरवाइज के बदले में या और के बदले में ये लगाया जाता है, अदरवाइज या और के बदले में ये लगाया जाता है। जैसे लीव द रूम और एल्स आई विल कॉल द पुलिस, कमरा छोड़ दो नहीं तो अब ही हम पुलिस को बुला लेंगे तुरंत। समझ गए? तो ये कंजक्शन की तरह, तो एक एडवर्ब की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह और एक कंजक्शन की तरह हम और एल्स का यूज करते हैं। अब जरा देखें जो आपने पढ़ा उसको कैसे आप याद रखेंगे। एडवर्ब की तरह जब याद करेगा तो ये मॉडिफाई करेगा वर्ब और एडवर्ब्स को। हाउ एल्स कैन आई डू इट, हाउ लगा, एल्स आया, तुरंत ये एडवर्ब हो गया, है ना? जैसे हु एल्स आएगा एडजेक्टिव की तरह तो क्वालिफाई प्रोनाउंस आफ्टर देम, आस्क समवन एल्स, जैसे इस समवन एल्स कहा आपने, ये तुरंत एल्स क्या हो गया? ये तुरंत एडजेक्टिव बन गया। कंजक्शन की तरह हरी और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। अब यहाँ और ये कंजक्शन की तरह यूज किया गया है। अब जरा इसके देखें कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों अगर एक सेंटेंस में दिए और तुमको लग रहा है कि एडजेक्टिव की एडवर्ब, अब तुम क्या करोगे? परेशान हो गए, तो एक लाइन में याद रखो। अगर हु, व्हाट, समवन, नोबडी, इंडेफिनिट प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट, दो ही केवल, इनके बाद लगा है तो एडजेक्टिव है। रेन एंड मार्टिन के अनुसार यही में माना जाएगा, बेहतर है ये तरीका। और इन मार्टिन ने कहा तो भगवान ने कहा, आप तो जानते हो हिंदुस्तान में अंग्रेजी वही सही है जो रेन एंड मार्टिन ने लिखी, बाकी अनिल बिस्वानी कोई मतलब ही नहीं, तो हम भी वही बता रहे थे। अगर ये तरीके
ढंग, मैनर, हाउ, कैसे का मतलब लगे निकाले, जैसे तरीका बताए, कैसे किया बताओ, हाउ एल्स यू डू दैट, तो हाउ एल्स जैसे ही आएगा तो ये एडवर्ब हो जाएगा। बोलो ठीक हो गया, याद हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अदर की बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑल एल्स और अदर। अब ये अदर जो है ये देन लेता है और एल्स लेता है, बट बस यही मेन बात है, पोजीशन का अंतर है। पहली बात तो इसके पोजीशन में, पेयरिंग में अंतर है, पोजीशन में अंतर है। पेयरिंग में अंतर क्या है, एल्स के साथ बट लगता है, अदर के साथ देन लगता है, ये हो गई पेयरिंग। पोजीशन क्या होती है, एल्स हमेशा उस शब्द के बाद आता है जिसको ये क्वालिफाई करता है, एल्स, और अदर हमेशा देन क्या लेगा। एग्जांपल जैसे देखो, समवन एल्स, ये सही है, एल्स समवन गलत हो गया। अच्छा, अदर क्या होता है, ये आमतौर पर संज्ञा उस नाउन के पहले आता है, अदर पीपल, अदर पर्सन्स, अदर अदर सिटीज, उस नाउन या प्रोनाउन के, प्रोनाउन तो नहीं खैर, नाउन के पहले आता है जिसके लिए लगता है। तो पेयरिंग में अदर नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और एल्स नाउन और प्रोनाउन के बाद लगता है, ठीक है ना। ये अब जरा इनको जो पढ़ा है उसको याद कैसे रखोगे, एल्स के साथ बट लगता है और एल्स बट, यहां पर एग्जांपल हो गया। अदर के साथ दैन लगता है, अदर चॉइसेस, अदर चॉइस दैन दिस। रादर के साथ भी दैन का ही यूज किया जाता है, कभी बट का यूज नहीं किया जाता। तो इस तरह से आपने देखा। अब यूजेज विद प्रोनाउंस, एल्स का प्रयोग ये हम बता चुके हैं, ठीक है ना। प्रोनाउंस के साथ होता है, समबडी, एनीबडी, नो, नोवेयर के साथ, इन प्रोनाउंस के साथ होता है। अदर का प्रयोग, हाँ, जो पॉइंट है ये खास है, क्या है, अदर का प्रयोग हमेशा डिट्रीमेंटल्स के साथ आता है। डिट्रीमेंटल्स का मतलब क्या है, मैं डिट्रीमेंटल पढ़ रहा हूं, देखो क्या हो गया मेरे को, डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स के साथ आता है, जैसे द है, माई है, सम है, एनी है। जैसे हम क्या करेंगे, ये और इसके साथ आएगा और साथ साथ में एक संज्ञा यानी नाउन भी होगा, ठीक है ना। नाउन के ये पहले आता है। अच्छा, इक्वेशन क्या बनेगी, एल्स के साथ बट लगाएंगे इक्वेशन में, अदर के साथ दैन लगाएंगे इक्वेशन में, जैसे रादर के साथ दैन लगाएंगे इक्वेशन में। मेरे ख्याल से आपको एल्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा और अदर और एल्स का फर्क भी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे डाल देना, हम उसको भी समझा देंगे बहुत विधिवत तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में। टीजीटी पीजीटी का नया बैच ग्रामर का चल रहा है, शुरू हो गया है, शाम को 6 बजे उसकी क्लासेस होती है रोज, ठीक है ना। प्रिपोजिशन चल रहा है, उसी में क्वेरी आई थी, उसी की क्वेरी मैंने हल कर दी, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, और ये शाम को 9 बजे रात में एक कॉन्सेप्ट में डेली दिया करूंगा, ठीक है ना। तो ये 9 बजे आपको मिला करेगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आपकी डिमांड आएंगी उसके आधार पर, नहीं तो मैं अपने आपसे देखूंगा कि क्या किया जा सकता है रात के 9 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।